प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले के पीरियड में हमने भारत का तहज़ीबी विरसा, संग तराशी और तामीरात सबक शुरू किया था, जिसमें संग तराशी किसे कहते हैं, तामीरात किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। इसके अलावा कदीम भारत का शहरी मंसूबा कैसा था, मोहनजोदड़ो शहर के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी। अब उसके बाद हम हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। तो 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब में मोंटेगोमरी ज़िले में हड़प्पा के करीब भारतीय तहज़ीब के यानी कदीम भारतीय तहज़ीब के आसार तलाश किए। इसके अलावा हड़प्पा तहज़ीब के आसार यानी उसकी चीज़ें और भी कई सारे मकामात से हासिल हुई है, जैसे कि हिमालय इलाके में रोपर के इलाके से, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से, राजस्थान में कालीबंगन से, गुजरात में लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, मोरबी के करीब कंतासी, सोमनाथ वगैरह मकामात से वादिये सिंध की तहज़ीब यानी हड़प्पा की तहज़ीब के आसार हासिल हुए हैं। अब हड़प्पा की जो तहज़ीब है उसे वादिये सिंध की तहज़ीब भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा तहज़ीब के जो लोग थे वो सिंध नदी के किनारे रहते थे, वहाँ पर आबाद थे, और इस इलाके में जो तहज़ीब परवान चढ़ी, जिस तहज़ीब की तरक्की हुई, उसे वादिये सिंध की तहज़ीब कहते हैं। इसके अलावा इसे हड़प्पा तहज़ीब क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले इस तहज़ीब के आसार, इस तहज़ीब की चीज़ें हड़प्पा नामी मकाम से हासिल हुई, इसलिए इसे हड़प्पा तहज़ीब कहते हैं। इसके अलावा इस मकाम से यानी हड़प्पा मकाम से पत्थर और तांबे के औज़ार भी हासिल हुए हैं, इसलिए इस तहज़ीब को तांबा संग अहद की तहज़ीब भी कहते हैं। तो हड़प्पा नामी इलाके से बड़े गोदाम और किले हासिल हुए हैं। यहाँ के लोग ज़ेवरात पहनने के शौकीन थे, ऐसे सबूत हासिल हुए हैं। उसके बाद है धोलावीरा शहर। तो धोलावीरा भोज से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर भचाऊ तालुके के खदीर बेट में आया हुआ है। धोलावीरा से जो किले, महल और जो शहर हासिल हुए हैं, उनकी दीवारों को सफ़ेद रंग किया गया था, ऐसे आसार हासिल हुए हैं। इसके अलावा गुजरात रियासत के महकमे आसार कदीमा यानी कि आसार कदीमा का दफ्तर, तो गुजरात रियासत के महकमे आसार कदीमा ने इस टीले की यानी इस इलाके की जांच की थी। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अफसरों ने इस इलाके की तहकीक करवाई थी और 1990 में रवींद्रनाथ बिस्तना की सरबराही में इस इलाके की खुदाई की गई थी। इसके अलावा धोलावीरा जो शहर था, उसके किले, महल और शहर की दीवारों को सफ़ेद रंग किया गया था। शहर के चारों तरफ किलाबंदी की गई थी, यानी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, और ये दीवार मिट्टी, ईंट और पत्थर से बनाई गई थी। धोलावीरा में पीने का पानी साफ छनकर आए, ऐसा इंतज़ाम किया गया था, जो कि आज के जदीद दौर में हम भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। पानी साफ़ करने का ऐसा इंतज़ाम उस ज़माने में नहायत ही शानदार था। उसके बाद है लोथल शहर। तो लोथल अहमदाबाद के धोलका तालुके में वाक़े है। लोथल धोलका तालुके में भोगांव और साबरमती दो नदियों के बीच में वाक़ है।
लोथल खंबात की खलीज से 18 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और यहाँ से इंसानी आबादी की 3 परतें हासिल हुई है, यानी 3 मरतबा यहाँ पर सैलाब या ज़लज़ला आया होगा जिसकी वजह से यह शहर ज़मीन के अंदर धंस गया होगा। तो इस तरह यहाँ से इंसानी आबादी की 3 परतें हासिल हुई है। इसके अलावा लोथल से जहाज़ों को लंगराने के लिए धक्का हासिल हुआ है, यानी यहाँ पर जहाज़ों को लंगराने के लिए धक्का डॉक यार्ड बनाया गया था, जो कि लोथल की एक अहम खुसूसियत है। लोथल से गोदाम, दुकानें वगैरह के सबूत हासिल हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि लोथल उस ज़माने की काफ़ी कामयाब बंदरगाह होगी। उसके बाद है अहद मौर्य का फ़न। अहद मौर्य का फ़न यानी मौर्य युगनी कड़ा, जिसमें सबसे पहले है स्तूप। उसके बाद देखेंगे अहद मौर्य का फ़न यानी मौर्य दौर का फ़न। गुजराती में मौर्य युगनी कड़ा है, यहाँ गुप्त लिखा गया है। तो मौर्य हुक्मरानों के दौर में फ़न तामीरात में काफ़ी तरक्की हुई। इस दौर में कई सारे स्तूप बनाए गए थे। अब सबसे पहले कि स्तूप यानी क्या, स्तूप किसे कहते हैं, तो गौतम बुद्ध के जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा जैसे दांत, नाखून, हड्डियाँ, राख, बाल वगैरह को एक संदूक में रखकर उसके ऊपर निस्फ़ दायरानुमा या नीम दायरानुमा शक्ल की इमारत बनाई जाती है, जिसे स्तूप कहा जाता है। तो सम्राट अशोक ने कई सारे स्तूप तामीर करवाए, जिसमें 5 स्तूप बहुत मशहूर है। पहला है सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, बैरत का स्तूप, नंदनगढ़ का स्तूप और देवकी मोरी का स्तूप। उसके बाद सांची का स्तूप देखेंगे। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में वाक़ है। सम्राट अशोक ने इसे तामीर करवाया था। ये स्तूप ईंटों से तामीर किया गया था और ये स्तूप फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना माना जाता है। तो स्तूप की मालूमात देख लेंगे कि स्तूप में क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले हर्मिका। तो हर्मिका किसे कहेंगे, स्तूप के चारों तरफ आई हुई रेलिंग को, आई हुई जाली को हर्मिका कहते हैं। उसके बाद है मेधी। मेधी किसे कहेंगे, तो स्तूप की बुलंदी पर चारों जानिब बनाए गए गोल रास्ते को मेधी कहते हैं। प्रदक्षिणापथ। प्रदक्षिणापथ यानी पूजा के मकाम पर वाक़े दायरानुमा रास्ते को प्रदक्षिणापथ कहते हैं। तोरण। तोरण यानी 2 सुतून के ऊपर आड़ा सुतून रखा जाता है, उसे तोरण कहा जाता है। उसके बाद है सुतूनी तहरीर यानी स्तंभ लेखो। तो सुतूनी तहरीर यानी सुतूनों पर लिखी गई तहरीरें, सुतूनों पर नक्श की गई तहरीर। तो ज़्यादातर सुतूनी तहरीरें सम्राट अशोक के दौर से हासिल हुई है, जो एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई थी। अशोक ने इन सुतूनों पर मजहबी फरमान लिखवाए थे। ऐसे सुतूनी तहरीरें सांची, सारनाथ, बिहार, इलाहाबाद वगैरह जैसे इलाक़ों से हासिल हुई है और ये तहरीरें ब्रह्मी रस्मुल ख़त में लिखी गई थी। याद रखना है, सवाल आता है 1 मार्क्स के लिए कि अशोक की तहरीरें कौन सी रस्मुल ख़त, कौन सी ज़बान में लिखी गई, तो ब्रह्मी ज़बान में या ब्रह्मी रस्मुल ख़त में लिखी गई थी। उसके बाद है सारनाथ का सुतून, सारनाथ नो स्तंभ। तो सारनाथ का सुतून सम्राट अशोक ने तामीर करवाया था
इस सतून पर 4 खड़े शेरों की मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला पैगाम दिया, इसलिए चारों शेर की मूर्ति के नीचे 4 चक्र बनाए गए जिसे धर्म चक्र कहते हैं। इन चक्र के बाजू में हाथी, घोड़ा, बैल बनाए गए हैं। धर्म चक्र को भारत के कौमी परचम में शामिल किया गया है और 4 शेरों की मूर्ति को भारत की कौमी अलामत का मकाम दिया गया है। तो अब इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं वो हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे।